हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं व्लॉग थोड़ा कम कम ही बना रही हूँ दोस्तों। एक्चुअली पेपर सर पे है, कह सकते हैं कि 2 या 3 महीने बाद हमारा पेपर हो जाना है। तो जितना भी हो सके अभी सभी लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और जितना हो सके अपनी स्टडी को टाइम दो दोस्तों। मुझे पता है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, बिल्कुल मतलब बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल मैं अपने आप से कोरिलेट करके बता सकती हूँ कि चीज़ें कितनी टफ़ और डिफ़िकल्ट हो रही है अभी। क्योंकि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने 7 डे चैलेंज लिया रखा है खुद से, 7 डे टारगेट खुद को दिया हुआ है। और ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं थोड़ा अटेंटिवली अपनी पढ़ाई कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। क्योंकि होता है ना, जैसा मैसेज हम अपने ब्रेन को देंगे, सिग्नल ब्रेन को देंगे और कुछ टारगेट बनाएंगे तो ज़्यादा फोकस्ड स्टडी होती है और हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है कि हाँ, हमने टारगेट बनाया है तो हमें इस तरीके से स्टडी करनी है, ये टॉपिक क्लियर करना है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि मैं कहूँगी हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ हो और अगल बगल में आपकी शादियाँ चल रही है आजकल, तो रिलेटिव्स भी आएंगे, गेस्ट भी आएंगे और आपको उन्हें भी समय देना है। क्योंकि आप पर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं तो आप किसी चीज़ के लिए मतलब ना भी नहीं कह सकती। आपको अपने तरीके से चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको दूसरे तरीके से भी थोड़ा-सा ढलना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को बताते चले कि हाँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो फिर मुझे उस तरीके से काम करना है। मैं किसी के सामने ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती चीज़ों का। तो 2-3 दिन से ख़ैर, क्योंकि मैंने 7 डे चैलेंज लिया था, फ़िलहाल तो स्टडी के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए। क्योंकि इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, प्लस बच्चे और घर का काम, फिर स्कूल का काम, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन ये है कि अपने आप को वक़्त देना है दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे पता है मैंने शूट नहीं किया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि घर पे गेस्ट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्टडी नहीं करी। हालाँकि मुझे लैपटॉप नहीं मिला, सुबह-सुबह सब लोग सोए थे 3 साढ़े 3 बजे के करीबन, क्योंकि मैंने टारगेट साढ़े 3 बजे उठने का लिया है। लेकिन ये होता है कि अगर आप वीडियो फॉर्म में, होता है ना, नहीं देख पा रहे हो, नहीं लैपटॉप से मैंने क्लास ली, लेकिन मेरे पास रिटन फॉर्म में पीडीएफ पड़ी हुई थी तो मैंने वो रीड कर ली, अपना रिवीजन किया, कुछ ना कुछ मैंने अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दिया। सुबह क्योंकि टाइम से उठ गई थी तो अच्छे से अपनी स्टडी करी थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो भी काम होंगे अब वो देखूँगी। तो क्योंकि घर पे गेस्ट थे, सुबह उठ के सबको चाय पानी दिया, उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर पे। और क्योंकि रात को भी मैंने थोड़ा कपड़े घुमा दिए थे तो बहुत सारे कपड़े थे धूप में डालने के लिए, तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और अभी सबसे पहले इन कपड़ों को डालती हूँ यहाँ, क्योंकि उसके बाद स्कूल है और फटाफट स्कूल जाके फिर वही रहता है कि टाइम से निकलना है, फटाफट जाना है, हमेशा ही देर हो जाती है क्योंकि घर के बहुत सारे काम रहते हैं। और ये स्कूल के बाद की छोटी सी वीडियो। एक्चुअली क्या है, स्कूल के बाद थोड़ा सा काम था तो एक प्रीति मैम है, उनके घर पे चली गई थी, ये उनका बेटा है। और कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं ना, हम लोग नमस्ते के लगे रहते हैं, बच्चों नमस्ते करो, ये इतना प्यारा है। मैंने इसकी वीडियो बना दी, मतलब सामने से आया दरवाजे से और पैर छू के नमस्ते किए। और अच्छा लगता है जब बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार दिखते हैं। मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि होता है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं लड़कियाँ पैर नहीं छूती, लेकिन मुझे लगता है चीज़ें सिखाने से बढ़ेंगी आगे। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है, हम तो सभी के पैर छूते थे भाई। हालांकि आप इस चीज़ को कितना गलत कितना सही कहेंगे मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों फिर घर आने के बाद वही तैयारियां कर रहे थे हम, थोड़ी बहुत तैयारी करी। शादी में जाना है क्योंकि शाम को मेहंदी है, और उसके बाद बीच में गैप लेके चले गए दूध के लिए। तो क्योंकि आजकल विनिका हमारे साथ जाती है तो कभी कभार थोड़ी बहुत वीडियो विनिका भी शूट कर लेती है, अदरवाइज़ मैं शूट कर लेती हूँ। दोस्तों आपको पता है मैं आपके साथ डेली व्लॉग अपने शेयर करती हूँ, लेकिन आजकल कुछ कारण की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और ये टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को देना है और मोटिवेट रखना है खुद को, क्योंकि बहुत सारे काम है। सीरियसली मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मतलब आजकल के मेरे 1-2 दिन इस तरीके से इधर उधर हो जाएंगे। क्योंकि 7 डे चैलेंज जो मैंने लिया है, मैं चाह रही हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके मैं आर निकालूँ अपनी स्टडी के लिए, जितने ज़्यादा घंटे हो सके मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। क्योंकि 2-3 महीने ही रह चुके हैं और इतने में हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। अगर हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 तक भी हमारा अभी पेपर फर्स्ट कवर नहीं हो पाया है ढंग से, और अभी पेपर सेकंड है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही है चीज़ें। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो किसी के मैसेजेस भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि
अभी जैसे आप कौन सी यूनिट पे हो, तो मैं अपनी बात करूँ तो 3 यूनिट पे हूँ, मैं 3rd यूनिट पे हूँ। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपको कैसे लर्न हो रहा है, कमेंट्स आ रहे थे आपको कैसे लर्न रहती है चीज़ें। और क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग से हमने कुछ पढ़ा हो, और तो ये मतलब ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं कि सबको ही लगता है कि स्टार्टिंग से जो पढ़ा था और अब जहाँ पे है कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पिछला सब भूल गए। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप रिवाइज़ करो, और प्लस इसके अलावा आप अपने एमसीक्यू लगाओ टॉपिक वाइज़, है ना? तो बाय दोस्तों, वीडियोस तो मैं सारी बना रही हूँ, धीरे-धीरे अपलोड करती रहूँगी। अपना भी एक टारगेट बनाओ, चैलेंज लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। जैसे कि आपको पता ही है, वैकेंसी बहुत साल बाद आती है हमारी वाली, तो टीचिंग से लेकर अगर मैं बात करूँ, टीचिंग रिलेटेड जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो कम से कम 2-3 साल के बाद आती है। तो प्लीज़ 2-3 महीने रह रखे हैं, फ़ोकस्ड रहो अपनी स्टडी के लिए और मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो बाय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हर किसी के लाइफ में, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना है। जब टाइम लगे उस वक्त अपनी कॉपी किताब खोलो, वीडियो देखो, ऑडियो फॉर्म में सुनो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ो, है ना? बी मोटिवेटेड एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़, माय व्लॉग्स, सो you can subscribe and support me. Thank you. Bye bye.